इस वक्त शहरियार बुखारी हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट मीरपुर में वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी शिराज भाई साहब। जी शिराज, बहुत शुक्रिया आपने में ज्वाइन किया है। बताइएगा कि इस वक्त मीरपुर की क्या सूरत हाल है जो वहाँ पे आज दिन भर होता रहा, और ख़ास करके इंतखाबात के हवाले से भी कुछ बताइएगा। बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात जो पहले मरले में मीरपुर डिवीजन में होने थे वो 27 जुलाई को वो मुकम्मल हो गए। और इंतखाबात का अगर बात की जाए तो मीरपुर जिला में जो है वो 4 सीटों पर जो है वो इंतखाबी दंगल था और पीपल्स पार्टी और नून लीग का यहाँ पर मुकाबला मुतवक्को था और हुआ भी ऐसे ही। अगर आप उनके नताइज की बात करें तो हल्का L1 डडियाल है जो वहाँ से मुस्लिम लीग नून के चौधरी अजहर सादत हैं, वो 15,427 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं, जबकि उनके मुकाबले में पीपल्स पार्टी के मोहम्मद अफसर शाह थे जो 9,832 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। इसी तरह हल्का L2 में जो चेकसवारी है वहाँ से शिराज, ये जो पीपल्स पार्टी इल्जामात लगा रही है, क्या आपको लगता है कि मीरपुर के इंतखाबात में धांधली हुई है और 4 नशिस्तें उनको मिली हैं, 9 नशिस्तें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को है? क्या वाकई उनके इल्जामात में कोई सदाकत है? देखें जी, पीपल्स पार्टी इल्जामात लगा रही है, लेकिन अगर ग्राउंड में देखा जाए तो इलेक्शन से कुछ दिन कबल जो पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर हैं चौधरी मोहम्मद यासीन, उनके हल्के में जो एक घर से जो ये पोलिंग का सामान जो है वो बरामद हुआ, जो प्रिजाइडिंग अफीसर थे वो चौधरी मोहम्मद यासीन के करीबी साथी के घर से, जो मुस्लिम लीग नून के सिटी से वहाँ से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे राजा फाते, उन्होंने जो है वो अपने अहबाब के साथ जाकर वहाँ पर उस घर में घुसे और वीडियो भी उन्होंने जारी की जहाँ पर वो पोलिंग का सामान वहाँ से पाया गया, और जिसपे PML ने भी बड़ा एहतजाज किया। और इलेक्शन कमीशन ने जो वो 2 एहलकार थे, 2 अफसरान थे, उनको गिरफ्तार भी कर लिया। फिर इलेक्शन कमीशन ने अपना मौक़िफ़ दिया कि ये जो 2 एहलकार हैं ये बाकी उस घर में चले गए, लेकिन वो गलती से चले गए, उन्होंने पोलिंग स्टेशन पे जाना था लेकिन गलती से वो उस बंदे के घर वहाँ पर मौजूद हो गए। तो अगर जिला मीरपुर की बात करें तो जिला मीरपुर में कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या नहीं हुआ। ये 4 मैं आपको हल्कों की बात बता रहा हूँ। जिला आज कुछ इत्तलात ये भी आई है कि किसी एक हल्के से जो जहाँ से PML के N के लोग जीते हैं या कैंडिडेट जीते हैं, वहाँ पे बाद में वोटर्स पहुँचे। मैं शब्बीर डार साहब हमारे बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, उनका मैं ट्वीट देख रही थी कि बक्से बाद में पहुँचे और ऐलान पहले हो गया कि वो जीत गए। क्या ये दुरुस्त है बात? देखिए, हमारी नज़र से तो ऐसी कोई चीज़ नहीं गुजरी। अच्छा। आप ये कह सकते हैं कि नकियाल में जो है वो इलेक्शन वाले दिन एक जो कारकुन है वो जहाँ भाग हुआ और पीपल्स पार्टी उसको अपना कारकुन शो करती रही और मुस्लिम लीग नून वाले कहते रहे कि वो हमारा कारकुन है। इसी तरह सुमानी के अंदर एक वाकया हुआ जहाँ पर, और ये अमनो अमान की सूरत हाल पे भी बताइएगा कि आज मीरपुर में और रावला कोट की जो सूरत हाल है उसके हवाले से भी जरा बताइएगा, आप क्या हालात है वहाँ पे? मीरपुर में आज दिन 12 बजे कालादम एक्शन कमेटी के हाथ में कोई 65 लोगों ने एहतजाज किया, उसकी हमने काउंटिंग भी की। मैं लकीली वहाँ मौजूद था, मैं हमने उसके लिए रिपोर्ट कर रहा था, तो एकदम जो है वो कालादम एक्शन कमेटी का एक जो है वो एहतजाजी जुलूस लेके वो लोग चौक शहीदान की तरफ पहुँचे। जो ही वो कायद आज़म चौक पहुँचे तो पुलिस की वहाँ पर नफरी पहुंची, उनके दरमियान तसादम हुआ और मुबैना तौर पर पुलिस की फायरिंग से जो पुलिस हकाम है उनके मुताबिक एक शख्स जहाँ भाग हुआ, जबकि 3 जख्मी हुए। जो जख्मी थे उनको DHQ पहुंचाया गया, उसमें जो एक जख्मी है उसकी हालत जो है वो भी तशवीशनाक बताई जा रही है। आज मीरपुर आज़ाद कश्मीर शहर में इस वाक़े के बाद जो है मुकम्मल तौर पर जो है वो शटर डाउन हो गया, लोगों ने अपने कारोबार बंद कर दिए। मीरपुर इस वक्त जो है वो शटर डाउन है, मीरपुर आज़ाद। बहुत शुक्रिया शिराज बुखारी साहब, आपने वक्त दिया। आगा साहब, क्या आप कहेंगे, क्योंकि जो इलेक्शन हुआ है और जो बिलावल साहब की तकरीर है उसके ऊपर ज़ाहिर है बहुत सी बात हो रही है कि बिलावल साहब ने संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं कि ये इलेक्शन चोरी हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। देखें, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो चेयरमैन साहब का स्टेटमेंट है वो, और फिर उसके बाद मरियम बीबी का जो स्टेटमेंट आया वो, मरियम बीबी की स्टेटमेंट में मैं सिर्फ इतनी सी बात कहूँगा कि जब मरियम बीबी कहती है, फरमा रही हैं कि बिलावल साहब को कहो कि इलेक्शन का फ़ैसला अवाम करती है, तो उस टाइम जब मरियम के
वालिद साहब जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कहते थे कि वोट को इज्जत दो, वो क्या बयानिया था? वो क्यों कहते थे? उसकी वजह क्या थी? वो फिर जब वो कहते थे कि हमारे वोट पे डाका डाला गया, वो क्यों कहा गया? मियां साहब क्यों कहते थे? आज जो हम बात कर रहे हैं, हम वही बात कर रहे हैं जिसकी आपको कभी तकलीफ थी, और हम हमेशा इसके शिकार रहे हैं, चाहे आप इसका पार्ट हो, चाहे आप इससे इख्तिलाफ इसके चाहे आप रिंग से बाहर थे या रिंग के अंदर थे। हमें ये हमेशा इख्तिलाफ रहा है। हम कहते हैं कि ताकत का सरचश्मा अवाम है। आपकी इस तमाम तर मुस्लिम लीग नून की हरकत से होगा क्या? हो ये रहा है कि इस टाइम जो कश्मीर में एक कशीदगी है, एक नाम नहाद एक कमेटी जो है वो इस सारे इश्यूज़ को इस गलत अंदाज में लेके चल रही है कि आज पूरे पाकिस्तान में और पूरे कश्मीर में उन्होंने एक ऐसा माहौल बनाया हुआ है ठीक कि आज हर कश्मीरी और हर पाकिस्तानी परेशान है कि ये इशू क्या है। उस इशू और उस बयानिए को मुस्लिम लीग नून की ये हरकतें तकवीत दे रही है। क्यों? आप मुझे एक बात बताएं। मगर आगा साहब, आप इलेक्शन हारने या इलेक्शन में कम सीटें लेने के बाद ही ऐसी बातें क्यों करें? क्या ये सारे मसाइल तो पहले भी थे? तो उस वक्त पीपल्स पार्टी क्यों नहीं बोली? उस वक्त बिलावल साहब ने ये तकरीर की ना, बिलावल साहब ने तकरीर की ना, वही तो आप मुझे थोड़ा सा मौका दें। देखिए, जब इलेक्शन अनाउंस हुआ तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वाइड पॉलिटिकल पार्टी के सीनियर वो सरबराह थे जो कि पहली दफ़ा कश्मीर में उतरे और उन्होंने कैंपेन शुरू की, पॉलिटिकली माहौल बनाया। और उसमें क्या बयानिया दिया? बयानिया ये दिया कि आप अपने हक में हकमियत के लिए और हक के मलकियत के लिए बैलेट पेपर का इस्तेमाल करें। आए, जो आप चाहते हैं उस किस्म का लॉ बनाएं, जो आप चाहते हैं उस किस्म का कानून बनाएं। आपको माजरीन की सीट को किस तरीके से रखनी है उसका तरीक़ाकार भी आपके बैलेट पेपर में है। आपको कश्मीर को किस तरीके से चलाना है उसका इंतज़ाम भी बैलेट पेपर में है। उन्होंने कश्मीर के अंदर एक पूरी इलेक्शन मुहिम शुरू की और लोगों को कन्विंस किया कि ये जो लोग बैठे हैं बात बेशक ये सही कर रहे होंगे, तरीका इनका गलत है। आगा साहब, आपने हुकूमत ली, 1 साल हो गया आपकी हुकूमत को। अब अगर मरियम बीबी ये कहती हैं कि आपके पास 1 साल से हुकूमत और आपने कुछ नहीं किया, तो उनके इस बात के अंदर वजन तो है। क्यों आप, जब ये सब सूरत हाल थी तो आपने हुकूमत क्यों ली? उस देखें, मेरी बात सुने, हमने तो हुकूमत, हमने तो आपका भी साथ उस वक्त दिया जब हम जनरल इलेक्शन में पाकिस्तान में हम आए। हमने पीटीआई को कहा कि आए, आपको बिला मशरूत हुकूमत बनाए। उन्होंने, नॉन पॉलिटिकल लोग थे, उन्होंने उस चीज को हमारी उस बात को नहीं लिया। जो भी उनके बेहतर समझते थे उन्होंने उस फैसले को हमारे को रद्द किया। हमें मजबूरन इनका साथ देना पड़ा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, जिसका पॉलिटिकली आज भी इख्तिलाफ था हमारा और पहले भी था, आज आगे भी रहेगा। हमने इनको कहा कि पाकिस्तान इस टाइम नए इलेक्शन का मुतमिल नहीं हो सकता, आए आप चलाएं हुकूमत। तो हमने तो आपको भी सपोर्ट की। 1 साल हमें कश्मीर में हुकूमत को नहीं हुआ, लेकिन आपकी बात रख लेते, 1 साल हुआ है, वो भी हम मखलूत हुकूमत चला रहे हैं। इस पोजीशन में हम नहीं है कि जिस पोजीशन में आपने हमें कश्मीर दिलवाया या दिया है। हमने आपकी हर चीजों को साथ लेते हुए कश्मीर को इस नेज पर लेके आए कि जब जहां पर एक टोला बैठ के कश्मीर को मफलूज करना चाह रहा था, हमने उस दौर में हुकूमत ली और कश्मीर को यहां तक लेके आए कि आज इलेक्शन करा रहे हैं। इलेक्शन अब कौन कराएगा? इलेक्शन कमीशन कराएगा। इलेक्शन कमीशन को कौन हैंडल करेगा? फिर वफाक का एक मिनिस्टर, जो पाकिस्तान से एक फेडरल मिनिस्टर जाके कंट्रोल करता है, वो करेगा। फिर आज आप हमें बता रहे हैं कि पाकिस्तान में कश्मीर में हमारी 1 साल से हुकूमत है। क्या आपको कौन बताएगा कि 3 साल आप वजीर आजम रहे, कश्मीर में आपकी कितनी दफा हुकूमतें रही? ये जो 4 बसों की लालच आज आप दे रहे हैं, तो ये पहले चला देते, ये रोड पहले बना देते। बात ये है कि आपके पास एजेंडा कुछ नहीं है। आप रियासत का गलत इस्तेमाल करके, ताकत का गलत इस्तेमाल करके इलेक्शन को चोरी कर रहे हैं, डाका डालने, जिससे आम कश्मीरियों के तवक्को में उनको, आम कश्मीरी को ये मौका मिल जाएगा कि जो बिलावल साहब बात कर रहे थे वो उसमें वो नाकाम हो रहे हैं और वो वापस उस इन जैसे टोलों के पीछे जाएंगे। इलेक्शन को अवामी वोट के मुताबिक रखेंगे तो फैसला बेहतर होगा। बैरिस्टर साहब, अब इस वक्त जो कश्मीर की सूरत हाल है, आपको बेहतर पता होगा इस वक्त क्या हो रहा है वहाँ पे। शायद मीडिया तो बहुत सारी चीज़ें कह भी नहीं सकता, मगर क्या आपको लगता है कि ये इसकी जिम्मेदार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत नहीं है? Thank you, Asma, for having me on the show.
आगा साहब जितने ज़ोर से बात कर रहे हैं तो मुझे अपना स्कूल का वक्त याद आ गया। जब हम एग्ज़ाम दे के आते थे तो जितने भी नालायक बच्चे होते थे ना, तो उनकी अम्मियों की कॉल्स आती थी उसके बाद और पूछती थी बेटा एग्ज़ाम्स, तो बिल्कुल बच्चा कह रहा है मेरा बेटा कोर्स के बाद आया, कोर्स से बाहर से आया, तो वाज नॉट आउट ऑफ द कोर्स। तो मैं उनसे कहता नहीं बहुत अच्छा था, एंड इट वाज फाइन, इट वाज गुड, इट वाज रीजनेबल। वो तो ये भी अब इम्तिहान होने के बाद ऐसी बातें करेंगे, इनका पॉलिटिकल नैरेटिव है। लेकिन देखें इनकी जमात का अपना वज़ीर आज़म था, इनकी मिनिस्ट्रीज़ अपनी थी, लोग इनके अपने थे, सब इनके अपने थे। तो अब जो इनका गिला है वो बनता है, लेकिन अपने वज़रा के साथ या अपने लोगों के साथ। ये भी आपके ही कॉरेस्पॉन्डेंट एक सीट के ऊपर धांधली की बात कर रहे थे, तो वो चौधरी यासीन साहब की सीट के ऊपर तो धांधली किसकी तरफ से हुई थी? चौधरी यासीन साहब की तरफ से। पटवारी चीज़ें किसने लगाए थे? उन्होंने। फातह किसकी पार्टी का था? हमारी पार्टी का यंग लड़का था, समवन हुज वर्कड हार्ड। और मगर जो आम इलेक्शन जो वोटिंग वाला डे है उसके बाद तो वो जीत गए हैं चौधरी यासीन साहब। तो जी नहीं, एक सीट से जीत गए ना। हाँ। और एक नहीं और एक के ऊपर। अच्छा वो किसके घर से बरामद हुए? नहीं ना, अगर मुझे वो किसके घर से? वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिटी एरिया का प्रेसिडेंट है। अपनी अपनी उसका स्टेटमेंट मौजूद है, नहीं ना, उसका वीडियो स्टेटमेंट मौजूद है। मैं बिल्कुल इतना तो करूंगा कि कौम को गुमराह तो ना करें, बात तो पूरी सच बताएं ना। अच्छा ये नहीं कि पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट के ऊपर इल्जामात जो लगे हैं वो पीटीआई के कैंडिडेट के घर से? ना कैंडिडेट नहीं, उनके जो पाकिस्तान सपोर्टर के इंसाफ के जो तंजीमी सिटी एरिया के प्रेसिडेंट है, उन्होंने कोई इस तरीके इंटेंशनली नहीं किया। बात यह है कि इलेक्शन में होता है, इनके यहाँ भी हमारे यहाँ भी इलेक्शन का स्टाफ आता है, आसपास के घरों में रहता है, वो किसी की पॉलिटिकल तो ना समझ में आने वाली बात हो रही है। मगर चले हम इससे आगे बढ़ते हैं। मैं अगर पूरा खत्म कर दूं प्लीज। देखिए वो जो कैंडिडेट था उसकी वीडियोस में मौजूद है कि वो चौधरी यासीन साहब के घर बैठे हुए थे, उसने वीडियोस बनाई, उसने आरओ का वो कह रहे हैं इसकी तरदीद हो गई है। नहीं, तरदीद नहीं हुई। 100% हुई है। अच्छा इसी की जुडिशियल इंक्वायरी करा लें। अगर मुझे खत्म कर दें, जुडिशियल इंक्वायरी करा लेना आप। इस टाइम देखें ना, फेडरल हुकूमत बात तो करने दे। वो कह रहे हैं कि इसकी जुडिशियल इंक्वायरी करवा लें। आपके सामने है, और धांधली अगर किसी की तरफ से हुई है या किसी सीटों पे तो इन्हीं के लोगों की तरफ से हुई है, हमारी तरफ से नहीं हुई। हम तो इसलिए हमारे शहीद हुए और इनके जो है गाजी हैं। नहीं, अगर कोई लड़ाई भी हुई तो बुरी बात है, नहीं तो नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन जहाँ इंडिविजुअल्स की बात है वहाँ ये है। लेकिन आपने ओवरऑल देखा कि इलेक्शन वाज फाइन, और जो रिग्ड या लोग मैनेज हुए थे, देखिए पटवारी लोग, टीचर्स सब इन्होंने लगाए हुए थे। हमारे पास तो था ही नहीं, हम कैसे लगा सकते थे? पटवारी कल्चर वैसे कौन सी पार्टी के साथ मुतल्लिक होता है? नहीं, गवर्नमेंट इनकी थी ना, सारी चीज़ें इनकी थी, वहाँ तो आपने कोई रिलेशंस नहीं थे पहले। लेकिन चलें, आगा साहब का बनता है परेशान होना, क्योंकि जब मैंने वही कहा कि इम्तिहान जो कोर्स के बाहर से इम्तिहान आया तो फिर बिल्कुल। लेकिन जो कोर्स के अंदर इम्तिहान है वो ये है कि प्री पोल रिगिंग नहीं होनी चाहिए। और आपके वजीर आला वहाँ पे गई, एक तो वो वजीर आला थी, उनको एनओसी कैसे मिला? फिर 10 बसों का उन्होंने वहाँ पे वादा किया, वो भी उसमें आता है प्री पोल रिगिंग के अंदर। इसको आप कैसे डिनाई कर सकते? 10 की जगह 20 का भी हम कर सकते थे, लेकिन हमने कोई नया कोई चीज़ इनॉग्रेट या शुरू नहीं की। हुकूमत इनकी थी, बिलावल साहब भी वहाँ ही थे, पूरी आसपास साहिबा थी, सारे थे। ये भी ऐलान करते हैं, हम नवाज शरीफ पे एतराज़ नहीं कर रहे हैं, ये भी ऐलान करते हैं, ये कहते हैं लोगों को, देखिए लोगों की महरूमियाँ जो है ना, पाकिस्तान में पाकिस्तान में एक चीज़ बड़ी क्लियर हो गई है। लोगों ने तफरीक नफरत के बयानियों को खैराबाद कहा है, और लोगों ने डेवलपमेंट मंशूर को लोगों ने सराहा है, और वही मंशूर लेकर हम गए हैं। देखिए हम अगर अपनी कारकर्दगी की बात करें, हम अपनी सलाहियतों की बात करें, हम अपनी जहाँ हमने डिलीवर किया है उसकी बात करें, तो अगर इनको तनकीद लगती है, इनको लगता है इनके ऊपर कर रहे हैं, तो फिर ये इनकी अपना एक ज़र्फ है। हम तो अपनी देखें, आप फ्लॉन्ट किसको करते हैं? आगा साहब कितने प्यारे बाल हैं, अपने बालों के ऊपर ही फ्लॉन्ट करेंगे ना, ठीक है ना? तो अब हम अपनी कारकर्दगी के ऊपर फ्लॉन्ट करते हैं, इनके ऊपर फ्लॉन्ट करने के लिए कुछ है नहीं। इतनी अच्छी कारकर्दगी के ऊपर एक ऐलान कर दे। ये वो कह रहे हैं हमारी ऐलान कर दे, इतनी अच्छी कारकर्दगी पर एक ऐलान कर दे कि पंजाब में लोकल बॉडीज इलेक्शन करा रहे हैं। बिल्कुल पता चल जाएगा, दूध का दूध, पानी का पानी। हमारी डिमांड है, बिल्कुल हमारी इनके साथ साइन डिमांड है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में रिटर्न डिमांड है कि आप लोकल बॉडीज इलेक्शन कराएं। इस खौफ से नहीं करवा रहे कि इनकी कारकर्दगी क्या है। अक्टूबर में इंशाल्लाह आपके स्केड्यूल चीजें सारी हो जाएंगी। लोग अभी अपील्स के ऊपर गए हुए हैं, इंशाल्लाह अक्टूबर से ऑनवर्ड्स आपके लोकल बॉडीज इलेक्शन भी होंगे पंजाब में। और ये जो लोग अपील्स में गए, ये कौन है? नहीं, हर हल्के में जो डिमार्केशन के ऊपर, चीजों के ऊपर इलेक्शंस तो नहीं हुए
हुए, गए लेकिन हैं, दानियाल जो असल बात है जो आपने ठीक कहा कि ठीक है अब पीपल्स पार्टी के अपने ग्रीवेंसेस है, मगर उसके अंदर वो नून लीग के मफाद की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नून लीग के मफाद, कौमी मफाद में हम साथ हैं मगर नून लीग के मफाद में हम साथ नहीं होंगे। क्या हम ये कहें कि अब पीपल्स पार्टी और नून लीग के अंदर एक बाकायदा दरार आ चुकी है जिसका शायद शाखसाना वफाकी हुकूमत? देखिए नहीं, कोई दरार नहीं आई। आपके पॉलिटिकल डिफरेंसेस होते हैं, आपके ग्रीवेंसेस भी होते हैं। देखिए इनकी जमात का, हम दो अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, हमारा अपना मंशूर है, हमारा अलग तर्ज सियासत है, इनका डिफरेंट है। हम डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखते हैं और इसी का नाम है कि मुस्बत सियासत, पॉलिटिक्स ऐसी होती है। और हमें लोग जो है अपनी कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर चूज़ करते हैं, लाते हैं और इनको इनकी बातों के ऊपर, ठीक है ना। तो लेकिन इंशाल्लाह एंड ऑफ द डे हमारा जो एंड रिजल्ट है, एंड गोल है, वो पाकिस्तान को मजबूत करना है, मुस्तहकम करना है और इंशाल्लाह ये हमारे साथ इसी तनख्वाह पे काम करेंगे। अच्छा, ये पीपल्स पार्टी और नून लीग तो एक दूसरे के साथ उसी तनख्वाह पे शफी काम करेंगे, लेकिन हम छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर शफी से ही बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।